Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about functions of leadership. ठीक है, लीडरशिप क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का. ठीक है, सो ये क्या है? लीडरशिप एक तरीके से आपका सपोर्टिव फंक्शन है. इसमें सपोर्टिव फंक्शन है और क्या कहते हैं, इसमें आपको जो फंक्शंस होते हैं लीडर्स के, आज के वीडियो लेक्चर में हमें इतना करना है. सो फंक्शंस ऑफ लीडरशिप हम पढ़ेंगे, तो इनको हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ लीडरशिप में डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, मतलब उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइन करना. एक लीडर क्या करता है? एक लीडर परफॉर्म करता है बहुत ही क्रिएटिव फंक्शन जो गोल्स और पॉलिसी को लेट डाउन करता है ग्रुप के लिए. वो क्या है? लीडर है. वो एक्ट करता है एज अ गाइड इंटरप्रेट करने में गोल्स को और पॉलिसीज में को. ठीक है, तो निर्धारण करता है गोल्स का. तो सबसे मेन फंक्शन जो हो गया लीडरशिप का क्या हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स. ठीक है, अ लीडर performs the creative function of laying down goals and policies for the group. He is leading. He also acts as a guide in interpreting the goals and policies. ठीक है, यह है. फिर बात करें हम नेक्स्ट, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़. कैसे? एक अच्छा लीडर जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को एम्प्लॉयज़ में, इस एक तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में, जिससे जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में वो क्लियरली लेट डाउन हो जाए और चांसेस रहता है कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब लीडर के बीच में या एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो कम हो जाए. सो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़. सो अ गुड लीडर डिवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन activities among the employees in a systematic manner. The relationship between them are clearly let down. This reduces the chances of conflict between them. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अचीविंग कोऑर्डिनेशन. एक लीडर जो होता है वो इंटीग्रेट करता है गोल्स को, इंडिविजुअल के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, और क्रिएट करता है एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट.
वो अपने आप को इन्फॉर्म रखता है कि किस तरीके से उसका वर्क ग्रुप काम कर रहा है, उसके वर्किंग ग्रुप है किस तरीके से है। वो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए प्रॉपरली उनके एफर्ट्स के रिगार्डिंग। सो वी कैन से दैट अ लीडर integrates the goals of the individual with the organizational goals and creates a community of interest। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। एक लीडर जो होता है ना, वो अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, उसके रिगार्डिंग वही इनिशिएटर है, वही इनिशिएट लेता है। सो वो अटेम्प्ट करता है फुलफ़िल करने में अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को अपने फॉलोअर्स की। सो ये भी एक फंक्शन होता है लीडरशिप का कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, सो अ लीडर is a representative of his group. He takes initiative in all matters of interest to the group. He also attempts to fulfill psychological needs of his फॉलोअर्स। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस। सो प्रोवाइडिंग गाइडेंस कैसे, जो आपके लीडर क्या करता है, गाइड करता है अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो क्या है, वो अवेलेबल है एडवाइस देने के लिए जब भी उसके सबऑर्डिनेट कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं उस सिचुएशन में। सो अ लीडर गाइड्स द सबऑर्डिनेट्स टूवर्ड्स द achievement of organizational objectives. He is available for advice whenever a subordinate faces any problem। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हुए आपके लीडरशिप के। उसके अलावा और भी फंक्शंस हो सकते हैं आपके लीडरशिप के, जैसे कि इंस्पिरेशन हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, लीडर जो होता है वो एज अ रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है।
इंस्पायर करता है सबॉर्डिनेट को बेटर परफॉर्मेंस के लिए। सो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी डिज़ायर वर्क को करने के लिए। तो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, वो मोटिवेशन लेते हैं लीडर से, और लीडर मोटिवेट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके अलावा चेंज फैसिलिटेटर है, जैसे कोई भी नई पॉलिसी आई, कोई नया कंपनी ने प्लान लेके आने की सोची, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो थोड़ा डरने लगते हैं, उन्हें पता नहीं होता है उसके बारे में एक्चुअल में पूरी तरीके से। तो लीडर उनको सपोर्ट करता है, उनको मॉरल सपोर्ट देता है, साथ ही साथ जो चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं उन चीज़ों को लेकर वो उनको अवगत कराता है, उनको बताता है ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेटिंग करते हैं वो चेंज को, एक तरीके से वो एक्ट करते हैं मोटिव पावर ग्रुप के एफर्ट में, ठीक है। तो ये भी कुछ फंक्शंस हुए लीडरशिप के। सो जो अभी हमने नोट डाउन करे फंक्शंस में, उसमें सबसे पहला बनता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, मतलब उद्देश्यों का निर्धारण। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अचीविंग कोऑर्डिनेशन अचीव करना। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोवाइडिंग गाइडेंस, ठीक है। ये सारे हुए आपके फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये फंक्शंस ऑफ लीडरशिप समझ आए, ठीक है। और अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको गो थ्रू कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।